अध्याय 45 पढ़ाई की मोड़ का घेरा बनाएं। अध्याय 44 में पढ़ाई की मोड़ जिसमें आप है, आपकी परीक्षा की तैयारी है और आपके परीक्षा की तारीख। यह 90 दिनों की तैयारी के बारे में है जिसमें 100% पढ़ाई की मोड़ को प्राप्त करने की बात कही गई है। अब हमें इसे एक सिद्धांत के रूप में विकसित करना है। कल्पना करें कि आपने 1 जनवरी को एसएससी के संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 का आवेदन फॉर्म भरा और 1 अप्रैल को अर्थात 90 दिनों बाद परीक्षा दे दिया। इस दौरान आपने कोई दूसरा आवेदन 15 फरवरी को भरा जिसके परीक्षा की तारीख 25 जुलाई निर्धारित है। अब 1 अप्रैल से 25 जुलाई तक कुल 115 दिन है। यहां आपने कर्मचारी चयन आयोग के संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 के लिए समर्पित डेडिकेटेड 90 दिनों की पहली तैयारी की और पढ़ाई का एक घेरा ब्लॉक बनाया। दूसरा परीक्षा 115 दिनों बाद है, 1 अप्रैल से 25 जुलाई। अब आप 15 दिनों का अवकाश ले। इसके लिए आप कहीं घूमने जाए, दोस्तों के साथ गपशप करें, लोगों से बातचीत करें, रिश्तेदारों से मिले, पुराने दोस्तों से मिले, नए दोस्त बनाए इत्यादि। अब 15 अप्रैल से 25 जुलाई अर्थात 100 दिनों कुल 115 दिन माइनस 15 दिनों का अवकाश के लिए आप दूसरी समर्पित डेडिकेटेड तैयारी करते हैं। आप 25 जुलाई को दूसरी परीक्षा देते हैं। इसी दौरान 30 जून आते आते कर्मचारी चयन आयोग के टियर 1 का परिणाम आ जाता है जिसमें आप अर्हत क्वालिफाई घोषित होते हैं। आगे टियर 2 की परीक्षा 30 नवंबर को होना निर्धारित है। अब आप 15 दिनों का अवकाश लेकर 10 अगस्त से 30 नवंबर तक अर्थात 110 दिनों कुल 125 दिन माइनस 15 दिनों का अवकाश की अवधि ले। यहां एक तीसरा घेरा ब्लॉक बन रहा है। 1 जनवरी पहला आवेदन, आवेदन भरने की तारीख। 1 जनवरी तैयारी आरंभ करने की तारीख। 1 अप्रैल परीक्षा की तारीख। 90 दिनों की तैयारी का प्रथम घेरा, समर्पित डेडिकेटेड दिनों की तैयारी का घेरा। 15 फरवरी दूसरा आवेदन, आवेदन भरने की तारीख। 15 अप्रैल तैयारी आरंभ करने की तारीख। 25 जुलाई परीक्षा की तारीख। 115 माइनस 15 दिनों का अवकाश अर्थात 100 दिनों की तैयारी का द्वितीय घेरा, समर्पित डेडिकेटेड दिनों की तैयारी का घेरा। 30 जून तीसरा आवेदन, आवेदन भरने की तारीख। 10 अगस्त तैयारी आरंभ करने की तारीख। 30 नवंबर परीक्षा की तारीख। 125 माइनस 15 दिनों का अवकाश अर्थात 110 दिनों की तैयारी का तृतीय घेरा, समर्पित डेडिकेटेड दिनों की तैयारी का घेरा। इस तरह से पढ़ाई के मोड़ का घेरा 100% तैयारी ब्लॉक बनता है। पहले 90 दिनों का, फिर 100 दिनों का, पुनः 110 दिनों का। आप घेरा बनाकर ब्लॉक वाइज तैयारी करते हैं। यहां 1 वर्ष में 3 स्पष्ट घेरा ब्लॉक बन रहा है। आप पूछेंगे तो इससे होगा क्या? उत्तर है, इससे पढ़ाई का मोड़ बनता रहता है, गति मोमेंटम बनी रहती है। गति मोमेंटम क्या है इसके बारे में अगले अध्याय 46 और 47 में बताया गया है। इस घेरा ब्लॉक के दौरान जो भी परीक्षा सामने आता है वह परिणाम देता है। 2 पढ़ाई के मोड़ के घेरा के बीच आप रुकते हैं, 90 दिनों बाद थोड़ा विश्राम करते हैं, 15 दिनों तक आनंद एंजॉय करते हैं, फिर तैयारी करते हैं। देखिए, बचपन से लेकर ग्रेजुएट होने तक आप अध्ययन से जुड़े रहे, सोमवार से शनिवार तक कार्य दिवस के रूप में जानते रहे, अध्ययन करने के दिन के रूप में परिचित रहे तथा रविवार को अवकाश के दिन के रूप में मनाते रहे। अब यह जरूरी नहीं कि आप रविवार के दिन को उसी तरह मनाएं। आप लगातार 90 दिन के पीरियड घेरा को कार्य दिवस के रूप में मान सकते हैं तथा 15 दिन के लगातार पीरियड को रविवार जैसा अवकाश का दिन मान सकते हैं। ऐसी सोचने की आदत अभी और आज से स्वयं में विकसित करें। आपको कर्मचारी चयन आयोग की नौकरी पाने के लिए यहां 90 कार्य दिवस अध्ययन करने के दिन है तथा अगले 15 दिन रविवार के समान है। जैसे ही आप इस तरह के 3-4 घेरा ब्लॉक बनाते हैं तब 1 वर्ष बाद तैयारी करने की एक आदत विकसित हो जाती है और आप कम समय में ज्यादा प्रश्नों को हल करने के साधारण उम्मीदवार, ऑर्डिनरी कैंडिडेट से सिद्धहस्त उम्मीदवार, डेक्स्टरस कैंडिडेट बन जाते हैं, औसत से प्रवीण बन जाते हैं।
तब आपके तैयारी की कदम ताल आपके दिलो दिमाग में छाए कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सरकारी नौकरी पाने के कदम ताल से मिलने लगती है। तब आपके मन में, कार्य में, अध्ययन में सुरीली संगीत की थिरकन होती है। तब जादू होता है। लक्ष्य जो एक वर्ष पूर्व धुंधला सा प्रतीत होता था, अब स्पष्ट प्राप्त होने योग्य दिखने लगता है। बिपिन चंद्र की पुस्तक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के एक अध्याय राष्ट्रीय आंदोलन की दीर्घकालीन रणनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष को संघर्ष तैयारी संघर्ष के रूप में लड़ा गया बताया गया है। और यही संघर्ष का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के सीमांत प्रदेशों को पहले अपने अधिकार में लिया, बाद में राजधानी पाटलिपुत्र को विजित किया। बाद के वर्षों में आप ऐसे घेरे ब्लॉक की तैयारी पर गर्व करेंगे और यह आपके जीवन का आधार स्तंभ बन जाएगा। कभी भी समस्या से घिरने पर आपको यहीं से प्रेरणा मिलेगी। क्या आप अपने जीवन में ऐसा आधार स्तंभ नहीं बनाना चाहेंगे जो आपको जिंदगी भर प्रेरणा देती रहे? भविष्य में जो समस्याएं आएगी, आपको इसी तरह से रणनीति बनाकर सुलझाने में प्रेरणा स्रोत बन जाएगी। इस तरह की पढ़ाई का घेरा ब्लॉक बनने से संगठित जानकारी का बंडल या कहे लश्कर परीक्षा भवन तक आपके साथ जाएगा और यही जानकारियों का लश्कर सभी तरह के कठिन प्रश्नों पर भारी पड़ेगा। गहन पढ़ाई का मोड़ प्राप्त हो जाने पर आप सभी जाने अनजाने प्रश्नों को झेलने की क्षमता रखेंगे तथा परीक्षा भवन में अपनी जानकारियों के अंतिम पंक्ति से एवं अपने दिमाग में स्थित यादों के गोदाम से स्मृति को निकालकर कठिन प्रश्नों को हल करने में एक जुझारू योद्धा की तरह आखिरी सेकंड तक जुटे रहेंगे। अब कल्पना करें कि कौन सा परीक्षा नहीं निकलेगा। दरअसल आप उम्मीदवारों की भीड़ को देखते हैं। अगर आप खुद को, अपने परीक्षा की तैयारी को और अपने परीक्षा के तारीख को देखें तो आपको किसी और को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने आप में 100% गहन तैयारी मोड में हो जाए तो परिणाम खुद ब खुद आपके पक्ष में आ जाएंगे। तब आपको प्रतियोगी नर समूह को देखना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप अपनी तैयारी पर पूर्णतः एकाग्र हो जाए। तब आप सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम नहीं निकालेंगे, तब आप कई परीक्षाओं के परिणामों का उत्पादन करेंगे और आपको उन परिणामों में से सर्वश्रेष्ठ परिणाम पद चुनने का विकल्प रहेगा। वर्षों के अनुभवों ने हमें यह सिखाया है और ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। जब एक परिणाम आना शुरू होगा तो कई परिणाम आने लगेंगे, परिणामों की झड़ी लग जाएगी।